नेक्स्ट जो आपका लास्ट चैप्टर जो आज हम इसके अंदर कवर करेंगे वो है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक लैंग्वेज क्या है उस कम्युनिकेशन की, ठीक है, कि हम किस लैंग्वेज में बात करें। अब जो हमने पीछे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करे थे वही है, सिंपल सी चीज है, दो ही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। उसके अंदर लेकिन हम लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडीज क्या क्या है, उसको और डेप्थ में पढ़ना इज द एम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली लैंग्वेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वो हेल्प करती है टू बेटर कोऑर्डिनेट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। बोथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, ओके। तो ये दो टाइप की होती है, वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारा एम है कि ये जानना कि एक्चुअली में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दो तरीके के कम्युनिकेशंस हैं, दो तरीके के कम्युनिकेशंस हैं, वर्बल लैंग्वेज, लैंग्वेज है इन कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। We would start with the verbal language, ठीक है। It is the medium of expression that is used to convey oral or written messages. सेम चीज कि verbal communication क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर words होते हैं, उसके अंदर phrases होते हैं। अब हम इनको दो तरीके से यूज करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आए वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल लैंग्वेज, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर वर्बल लैंग्वेज आता है तो हम स्पीच और राइटिंग का यूज करते हैं, अगर वर्बल कम्युनिकेशन आता है तो हम ओरल या रिटन मैसेजेस यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्बल लैंग्वेज में, ठीक है, इसके भी सब पार्ट्स है, दैट इज स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है। इट इज द फर्स्ट पार्ट और एक्टिविटी ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। एक इंसान जब पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, व्हाट डज ही लर्न, क्या वो सबसे पहले पढ़ना शुरू करता है या लिखना शुरू करता है या सबसे पहले बोलना शुरू करता है, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले वो अपनी स्पीच का यूज करना शुरू करता है, ही लर्न्स हाउ टू स्पीक फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद उसकी बाकी सारी एबिलिटीज यूज होती हैं, ठीक है। तो स्पीच जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज द वोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन जो होती है, जो हमारी स्पीच होती है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग आती है, ठीक है। राइटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। वो हम किसी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, हम या हिंदी में लिख रहे होंगे या इंग्लिश में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम उसके अंदर बेसिकली इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम मैसेज स्क्रिप्ट करने में यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो राइटर होता है, ही यूजेस अ सर्टेन स्क्रिप्ट ऑफ अ लैंग्वेज और टू राइट मैसेजेस, बेसिकली एक सर्टेन स्क्रिप्ट यूज करेगा, इंग्लिश में यूज करेगा, ठीक है। पर व्हाट इफ उस इंसान को इंग्लिश आती ना हो, तो उस मटेरियल का बेसिकली उसके रिटन मटेरियल का कोई फायदा नहीं होगा, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इन दैट, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेजेस हैं वर्बल लैंग्वेज के अंदर, स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा वाइटल रोल है वो है नॉन वर्बल लैंग्वेज का, ठीक है। नॉन वर्बल लैंग्वेज से आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। और वो आपको इनमें से कोई भी टर्म्स दे देंगे जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि एक्चुअली में नॉन वर्बल लैंग्वेज है क्या, ठीक है। नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर, एज मैंने पहले भी बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देती है, ठीक है। एंड वी नो दैट ऑब्वियसली दैट हम सबसे ज्यादा नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं दैन द वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। हम बोलने से ज्यादा अपने जेस्चर्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज ये ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी से भी बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, यू सेंड अ इमोजी, ठीक, आप एक सिंबल भेजते हो इमोजी का, राइट। आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको उसे कुछ बताने नहीं है, आपने सिंपल एक लाफिंग वाला इमोजी भेज दिया है, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है, बिना बोले बिना लिखे, ठीक है। तो दैट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज, और वो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं वर्बल लैंग्वेज के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से ही आपके मोस्टली शॉर्ट नोट्स आते हैं। पिछले 2 साल में यहाँ से एक्चुअली में 3 टर्म्स के ऊपर आ चुका है शॉर्ट नोट, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि हम एक्चुअली में यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स हैं बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिस, ठीक है। प्रॉक्सिमिस का एक और मीनिंग होता है स्पेस डिस्टेंसिंग, ठीक है। क्रोनोमिक्स, टाइम लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, टच लैंग्वेज या हैप्टिक्स या साइलेंस। और जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो तीनों से आ चुके हैं, टच लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, स्पेस डिस्टेंसिंग,
इन सब से आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म्स मोस्टली बच्चे करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम इन सारे टाइप्स को एक एक करके देखेंगे कि इनको डिटेल में पढ़ के देखेंगे कि हम इसके अंदर करेंगे क्या, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज का एक पार्ट है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सारे के सारे बॉडी मूवमेंट्स जैसे कि एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी की सारी चीजें एक इंसान को बताने की कोशिश करती है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, फीट, आईज, शोल्डर्स, ये सारी चीजें एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है इमोशंस या फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इफ वी हैव अ रेड फेस, ठीक है, हमारी आंखों में से आंसू निकल रहे, तो ऑब्वियसली अ पर्सन वुड नो दैट ही इज सैड एंड ही इज क्राइंग, या शी इज सैड और शी इज क्राइंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। ऑल द बॉडी मूवमेंट्स एक्ट एज सिंबल, तो यहाँ पे ये सारी बॉडी मूवमेंट्स एक सिंबल की तरह एक्ट करती है एंड कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। एंड दे कंट्रीब्यूट की इंटरप्रिटेशन करने में वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है काइनेसिस, ठीक है। काइनेसिस का मतलब होता है जब हम नॉन वर्बल बिहेवियर को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जब हम बॉडी मूवमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, द स्टडी ऑफ दोज बॉडी मूवमेंट्स इज कॉल्ड काइनेसिस, ठीक है। यानी कि जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स को, ठीक है। तो काइनेसिस सिर्फ उसकी स्टडी है, एक छोटा सा टर्म है बीच में, ठीक है। अगर कभी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि काइनेसिस होता क्या है, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे जैसे हम बॉडी मूवमेंट्स देते हैं उसको डिटेल में स्टडी करने को काइनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है बॉडी मूवमेंट के या बॉडी लैंग्वेज के, बेसिकली एलिमेंट्स क्या है, हमारा हेड, ठीक है। हमारी पूरी की सारी बॉडी के हर बॉडी पार्ट इज द पार्ट ऑफ दैट बॉडी लैंग्वेज, एवरी बॉडी पार्ट, ठीक है। हमारा हेड, ठीक है, विच कम्युनिकेट्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसे कि इन इंटरव्यू, ठीक है, यू आर सिटिंग एकदम स्ट्रेट पोस्चर के अंदर विद योर हेड हाई, ठीक है। इट वुड डेवलप, इट वुड एक्चुअली इंटरप्रेट, या उसको दूसरे जो आपका रिसीवर है उसको लगेगा दैट यस यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ अपना सर नीचे करके बैठे हुए हो, ठीक है, तो वो मे इंडिकेट करे कि ठीक है यू हैव सम मॉडेस्टी, ठीक है, या आप दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, या यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो वो वाली बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं कि आपकी बॉडी क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज आई, ठीक है। हमारी जो आईज है, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस एंड इंटेंशन, ठीक है। अगर हम एक फेस टू फेस बॉडी इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो इंसान जो दूसरा आपका रिसीवर है या जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस कम्युनिकेशन में या उस टॉपिक पे, ठीक है। फिर हमारा फेस, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस व्हाट इज गोइंग विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ऑलमोस्ट नोबडी, ठीक है, नो ह्यूमन बीइंग कैन एक्चुअली रेजिस्ट इट, ठीक है। ये बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, इसीलिए सारी बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेजेस जो होती है वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है और कुछ कॉन्शियस लेवल पे भी होती है। अगर हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो हमें पता है, कॉन्शियसली हमें पता है कि हाँ हम एकदम ड्रूलिंग सी बॉडी लेके, ठीक है, या घर के कपड़े पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो कुछ कॉन्शियस होती है, कुछ अनकॉन्शियस होती है, जस्ट लाइक फेस एक्सप्रेशंस। अगर किसी इंसान ने आपको तेज हाई पिच पे तेज से कुछ बोल दिया है, राइट, एंड अचानक से योर फेस विल गिव एक्सप्रेशन दैट आइदर यू आर शॉक्ड और यू आर अफ्रेड और समथिंग, ठीक है, और यू आर जस्ट डिसगस्टेड, ठीक है, बाय द वे ही इज स्पीकिंग, ठीक है। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जल्दी आता है क्योंकि वो आपके माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है, कि आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है वो आपके फेस के एक्सप्रेशंस पे दिख जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज द पोस्चर्स, ठीक है, कि किस वे में हम खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या हम चल रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में, ठीक है। जैसे कि हमारा एकदम इरेक्ट सा पोस्चर है, ठीक है, तो एकदम सीधे बैठे हुए हैं, तो इट वुड रिफ्लेक्ट दैट वी आर कॉन्फिडेंट। अगर हमारी ड्रूपिंग सी पोस्चर है, ड्रूपिंग का मतलब होता है कि आपके कंधे झुके हुए हैं, आप नॉर्मल लाइक बहुत ही ज्यादा
अनफिक्स्ड पोस्चर के अंदर बैठे हो, दैट मीन्स दैट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आइदर यू आर वेरी टायर्ड और यू आर डिस्करेज्ड, ठीक है। तो पोस्चर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओरल कम्युनिकेशन। जब आप ओरली किसी को कुछ समझाना चाहते हो या फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहते हो तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है जेस्चर्स, ठीक है। इट रेफर्स टू मोशंस ऑफ हैंड्स और अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। हमारे जेस्चर्स, जैसे हम अपने फीट्स को जस्ट लाइक अगर वो बोलते हैं कि अगर अपने पैर को ज्यादा हिला रहे हो तो दैट मीन्स यू आर वेरी नर्वस ऑल द टाइम, ठीक है। जो कुछ लोग होते हैं जो अपने पैर को नॉन स्टॉप हिलाते रहते हैं, राइट। तो अगर दूसरा पर्सन देखता है तो ऑटोमेटिकली ही और शी सेज दैट आर यू नर्वस और समथिंग, ही आस्क्स हिम कि आर यू नर्वस, ठीक है। तो ये सारे जेस्चर्स जो होते हैं, ये सारी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ना सिर्फ हाथ की बल्कि अपने फीट्स की भी, ठीक है, वो सारे जेस्चर्स के अंदर आते हैं। फिर हमारी पर्सनल अपीयरेंस, ऑब्वियसली द वे वी ड्रेस, ठीक है। एंड पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है पब्लिक स्पीकिंग में या एक फॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज इज द साइन लैंग्वेज, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद सिंबल्स, सिग्नल्स एंड साइंस, ठीक है। अब ये ऑडियो भी हो सकते हैं, ये विजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं साइन लैंग्वेज, ऑडियो भी हो सकते हैं एंड विजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑडियो साइंस होते हैं जैसे कि अलार्म क्लॉक हो गया, सायरन हो गया, बेल्स हो गई, ठीक है। घर की एक बेल होती है, ठीक है, अगर ये बजेगी तो हमें हमारे दरवाजे पे कोई आया हुआ है, दैट इज ऑडियो साइंस, ठीक है। विजुअल साइंस होते हैं ऑब्वियसली जो हम पीछे भी कवर कर चुके हैं, दैट मीन्स ड्राइंग्स, कलर्स, मैप्स, पोस्चर्स, ये सारी चीजें आर द विजुअल साइंस, ठीक है। इट इज वेरी इफेक्टिव टू कम्युनिकेट विद अ डेफ एंड डम्ब पर्सन, ठीक है। ऑब्वियसली यही उसकी सारी की सारी चीजें बाकी सारी होंगी जो हमने नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी, वही सारी इसकी एडवांटेजेस होंगी, ठीक है। साइन लैंग्वेज जो डेफ एंड डम्ब लोगों की होती है, ठीक है, दैट दे हैव सम साइंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल और क्या साइन लैंग्वेज या सिंबल्स हो सकते हैं हमारे पास, जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड कलर का दिखना मीन्स यू हैव टू स्टॉप, येलो मीन्स यू हैव टू स्लो डाउन एंड ग्रीन मीन्स यू कैन गो अहेड, ठीक है। तो वो कुछ साइंस है, वो विजुअल साइंस है, ठीक है, वो ऑडियो साइंस नहीं है, समझ आया। तो ये साइन लैंग्वेज है हमारी। नेक्स्ट इज पैरा लैंग्वेज, ठीक है। पैरा का मतलब होता है लाइक, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है इट इज समथिंग लाइक लैंग्वेज, पर वो वर्बल नहीं होती, ठीक है। पैरा लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज की तरह होती है पर हम उसे वर्ड की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, वर्ड्स या लेटर्स से नहीं लिखते, इट इज नॉट वर्बल एट ऑल, हम उसके अंदर स्पीच यूज नहीं करते, ठीक है। और पैरा लैंग्वेज जो होती है वो ये नहीं देखती कि क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो जो क्या है यानी कि क्या कह रहे हैं के अंदर हम क्या यूज करते हैं कि वो कैसे कह रहे हैं, राइट। मतलब क्या कह रहे हैं के अंदर हम क्या यूज करते हैं कि स्पीच क्या है, ठीक है। इट मोस्टली ले स्ट्रेस ऑन हाउ इट इज सेड, ठीक है, यानी कि वो आपकी पिच ऑफ लैंग्वेज को देखेगा, ठीक है, या आपकी साउंड पिच को देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत तेज तेज कोई बोल रहा है तो दैट मीन्स ही इज वेरी एंग्री, बहुत तेज तेज चल रहा है इधर उधर, दैट मीन्स ही इज वेरी एंग्री। अगर कोई विस्पर कर रहा है सिंपल सा छोटा सा, दैट मीन्स ही डजंट वांट एनीबडी एल्स टू लिसन, तो काफी सीक्रेट रखना चाहता है वो उस चीज को, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज जो होती है इट इज काइंड ऑफ इन बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, ये उन दोनों के बीच का पार्ट है, वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज के बीच का पार्ट इज द पैरा लैंग्वेज, जिसके अंदर हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं वॉल्यूम को, इमोशंस को देख रहे होते हैं, पिच को देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्ट्स होते हैं जैसे कि वर्ड स्ट्रेस, किस वर्ड्स के ऊपर हम स्ट्रेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक इफ वी से गेट आउट, ठीक है, तो हमारी पिच भी इसके अंदर बहुत काम आएगी और हमारा वर्ड स्ट्रेस भी आएगा, बट वी से गेट आउट, तो हम आउट के ऊपर अगर स्ट्रेस कर रहे हैं यानी कि बाहर जाना है, ठीक है, तो वर्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्वियसली इनोटेशन का यूज होता है, दैट मीन्स पिच का यूज करते हैं हम, दैट इज पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिस, ठीक है, दैट मीन्स स्पेस डिस्टेंसिंग, ठीक है, इट इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, कि हम किस डिस्टेंस के अंदर कैसे बात कर रहे होते हैं। अब स्पेस डिस्टेंस होता है हर किसी के पास अपनी एक स्पेस होती है, ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग अपने दूसरे जो लोग होते हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, और उनको डिफरेंट स्पेसेस के अंदर डालता है, ठीक है। इंटीमेट स्पेस होती है, पर्सनल स्पेस होती है, सोशल स्पेस होती है और एक पब्लिक स्पेस होती है, ये चार तरीके की स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और प्रॉक्सिमिस जो है
बेसिकली वो स्टडी है ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। इंटीमेट स्पेस के अंदर मे बी आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत भी ना पड़े उस इंसान से। एक बेसिकली इंटीमेट स्पेस के अंदर आपके पास कौन से रिलेशनशिप्स आ जाते हैं जिसके अंदर दूसरे इंसान को पता ही चल जाता है आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखने से कि हाँ, हाउ आर यू फीलिंग या व्हाट डू यू वांट टू से। दैट इज इंटीमेट, द पीपल हु आर वेरी मच क्लोज टू यू, ठीक है। फिर आपकी पर्सनल स्पेस आ जाती है जिसके अंदर आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपकी सोशल डिस्टेंस वाली जगह आती है जहां पे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं। और एक पब्लिक स्पेस होती है आपकी जहां पे आप बेसिकली पूरी दुनिया के सामने क्या करते, कैसे दिखना चाहते हो या उनको कैसे समझाओगे एक चीज, ठीक है। तो दैट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है, जो हर चीज में होता है, या ऑफ दिस स्पेस, ठीक है। दैट इज प्रॉक्सिमिक्स, ओके। क्रोनेमिक्स इज द टाइम लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली टाइम लैंग्वेज भी एक चीज होती है, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ टाइम। अब जो टाइम होता है वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इफ यू हैव अ मीटिंग एट 10 AM अर्ली, या और अर्ली कर देते हैं एट 8 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इफ यू हैव अ मीटिंग, तो आप अगर उस मीटिंग पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो इट वुड से दैट ईदर यू आर नॉट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो ये जो टाइम लैंग्वेज जो होती है वो भी कुछ बहुत कुछ कहती है, ठीक है। आपकी जो पंक्चुअलिटी है वो भी कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है दूसरे इंसान से, जो हमारा स्पेस डिस्टेंसिंग के अंदर था, प्रोनोमिक्स के अंदर, प्रॉक्सिमिक्स के अंदर था, जो आपका रिलेशनशिप है दूसरे इंसान से, वो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। जो आपकी पंक्चुअलिटी है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। इट डील्स, सी लिखा भी है सेकंड पॉइंट, इट डील्स विद द मैनर इन विच वन स्ट्रक्चर्स वंस टाइम एंड इंटरैक्शंस, ठीक है। कि कैसे बेसिकली एक टाइम जो है वो रिवील करेगा एक कैरेक्टर पर्सन का, ठीक है। कि आप टाइम टू टाइम सब कुछ कर रहे हो तो इट मीन्स दैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी वो है टच लैंग्वेज, या हम उसको बोलते हैं हैप्टिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, अगर आप एक इंसान से सबसे पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, तो हमें सबसे एक छोटे से बच्चे को कैसे सिखाया जाता है दैट हाउ डू यू मीट विद पीपल, ठीक है। यू आस्क देम हेलो हाउ आर यू, राइट, एंड यू शेक हैंड्स विद देम। अगर आप किसी इंसान से मतलब हाथ नहीं मिलाते हो जाके सबसे पहली मीटिंग के अंदर, तो इट वुड ऑल्सो कम्युनिकेट समथिंग दैट यू आर ईदर वेरी egoistic or you are very ignorant or something, ठीक है। it would communicate. तो physical contact is very easy for human communication, ठीक है। बहुत ही easy है और बहुत ही important part भी है, ठीक है। for example a teacher is very proud of a student, ठीक है। तो वो टीचर उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए she would pat on the back कि very good, ठीक है, you did very well in this test, ठीक है। तो it would communicate कि yes teacher is very proud। वो ये नहीं बोलेगी that I am proud of yourself, I am proud of you, ठीक है। बट वो उसकी सिर्फ बैक पे पैट कर देगी कि yes, ठीक है, you did well, समझ आया। तो वो भी कुछ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। जैसे और भी बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, जब हम एम्ब्रेस करते हैं किसी को, या फिर वी आर शेकिंग हैंड्स, वी आर होल्डिंग हैंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कम्युनिकेट करती हैं। तो जो हमारी टच लैंग्वेज है वो हेल्प करती है हमें कम्युनिकेट करने में, क्या, हमारा अफेक्शन, हमारी सिंपैथी, हमारी फेमिलियरिटी, कि हम कितने फेमिलियर हैं उस पर्सन से, ठीक है। इफ अ पर्सन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, you would hug him जब तुम मिलोगे काफी टाइम बाद, right? So it would communicate your affection, your familiarity, your sympathy. These are called haptic gestures, यानी कि touch gestures, ठीक है। Haptics जो होती है, it is related to the study of physical touch and how it is used to communicate the message, ठीक है। तो that is haptics. It is the study of physical touch, ठीक है। और हम कैसे उस physical touch को use करते हैं communicate करने के लिए, message को communicate करने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो टाइप है ऑफ दिस नॉन वर्बल लैंग्वेज, दैट इज साइलेंस, ठीक है। ऑब्वियसली साइलेंस के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर एक टीचर ने, ठीक है, आपसे क्वेश्चन, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा है एंड ही इज नॉट आंसरिंग, और वो बेसिकली चुप है, एकदम चुप है, तो वो क्या इंटरप्रेट करेगी टीचर, दैट इसे नहीं पता, राइट। ऑब्वियसली एक बच्चा अगर आंसर नहीं दे रहा है तो इसे नहीं पता या इसे नहीं समझ आया, तो वो वापस उसे समझाएगी, फिर पूछेगी, फिर भी वो चुप है, तो फिर इंटरप्रिटेशन होगा कि ठीक है इसको आता ही नहीं है या इसको अभी भी समझ में नहीं आया,
ठीक है। तो साइलेंस जो है वो काफी ज्यादा चीजें कम्युनिकेट करता है। वो फियर कम्युनिकेट करता है, जब डर के मारे लोग बेसिकली एकदम शांत हो जाते हैं, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से अगर कोई गया है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गया है, तो इट वुड ऑल्सो बेसिकली कम्युनिकेट दैट ही इज आइदर fearful ऑफ दैट, ठीक है। और साइलेंस का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इट मीन्स रिस्पेक्ट, ठीक है। दैट अगर कोई आपसे बड़ा आपको डांट रहा है एंड यू आर जस्ट साइलेंट, ठीक है, दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि आप टॉक बैक नहीं कर रहे हो उससे, ठीक है। either you are shy, you are disgusted, you are sad, you are ignoring someone, that is silence. That is how you use silence in a communication. तो आपका जो silence है वो भी communicate करता है बेसिकली, ठीक है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे 8 पार्ट्स में बनी हुई है विद इन द स्टडीज। जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द टच लैंग्वेज, ठीक है। टच लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी, ठीक है, जिसपे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है एक डायलॉग राइटिंग, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट पेपर्स के अंदर आएगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आएगा, शॉर्ट नोट्स के बाद दे कुड आस्क यू टू राइट अ डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी चीजें हैं जहाँ पे आप डायलॉग लिख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ी सी टिप्स हैं कि आप एक डायलॉग लिखोगे कैसे। डायलॉग का मतलब है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आपको लिखनी है। वो इधर आपको कोई सिनेरियो दे देंगे लिखने के लिए, ठीक है, कि राइट अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, ठीक है। तो आपको वो लिखना कैसे है, सबसे पहली बात आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं, ठीक है। और आपको बेसिकली दीज आर सम टिप्स, ठीक है। आपको बोल के लिखना है, आपको अपने मन के अंदर ही बोलना है कि आप क्या डायलॉग लिख रहे हो, ठीक है। और छोटे छोटे डायलॉग्स लिखने हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं लिखने, ठीक है। बहुत ही छोटे फॉर्म के अंदर बेसिकली लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने, ठीक है। और आपको समझाना है कि आपका वो डॉक्टर या पेशेंट वाला जो कैरेक्टर, अगर आप दो लोगों में डायलॉग लिख रहे हो तो उस कैरेक्टर को समझाना है, ठीक है, कि उसकी प्रॉब्लम समझानी है, आपको वो सिनेरियो समझाना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, दीज आर द मेन रूल्स, ठीक है, कि हर एक स्पीकर जो होगा उसको एक नया पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। हर पैराग्राफ के अंदर कोटेशन मार्क होगा अगर कोई बोल रहा है तो, ठीक है। पंक्चुएशन बहुत जरूरी है, कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखना है। अगर कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है तो इसके अंदर जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड जॉन, ठीक है। जैक ने कुछ पूछा है और क्या पूछा है, जो पूछा है उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा लंबी स्पीच लिख रहे हो या किसी कैरेक्टर ने कुछ बहुत ही ज्यादा लंबा बोला है तो आपको कोटेशन मार्क्स का एंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सिंगल कोट्स इफ अ पर्सन इज स्पीकिंग इन कोटिंग समवन, ठीक है, अगर वो किसी और के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो आपको सिंगल कोट्स यूज करने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, बहुत ही सिर्फ पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है आपको इस डायलॉग राइटिंग के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी जो इंपॉर्टेंट है, दैट ईच स्पीकर गेट्स देयर ओन पैराग्राफ, ठीक है। हर स्पीकर का अपना एक अलग से पैराग्राफ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा।